ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से स्पेशली उसका 14 पद से व्यभिचार ना करना उसका 7वां आज्ञा है, उसी से हम सीख के आ रहा है। उसका 6वां पॉइंट हम देख रहा था। ये व्यभिचार और लैंगिक पाप से बचने के लिए हम 7 चीज़ों को देख सकता है। पहला, हम पति पत्नी एक दूसरों के साथ अधीनता में रहना, जानबूझकर एक साथ रहना है। कभी भी व्यक्तिगत रुचि पूरा करने के लिए हम अकेले ना रखना है। दूसरा, कभी हमारा पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफ आ जाएगा तो मिलकर उसी का सॉल्यूशन निकालना है। तीसरा, हमने देखा था कि यदि छोटा छोटा पापों से हम बच जाएगा तो ये व्यभिचार जैसी बड़ा पाप में हम फंस नहीं पाएगा। उसके बाद 14 हमने देखा था कि परमेश्वर का भाड़ा हमारा संरक्षण है तो हमारे जीवन में ऐसी पाप नहीं कर पाएगा। और कल हमने आखिरी में देखा था कि 5वां, हमारे आंखों के साथ हम एक वाजा बांधना है। हम गलत युवतियों के ऊपर नहीं देखेंगे। आज हम उसका 6वां पॉइंट को देखें। 6वां पॉइंट में है बिवेयर ऑफ सेक्सुअल टेम्पटेशंस व्हेन टाइम्स आर गुड। हम जागृत रखना है। हमारे जीवन में अच्छा टाइम कब हो जाता है, उसी टाइम ऐसी व्यभिचार का प्रलोभन हमारे जीवन में आता है। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे नाम कमाया हुआ है, सब कुछ है हमारे जीवन में। उसी टाइम ऐसी शैतान हमारे जीवन में ऐसी लैंगिक प्रलोभन हमारे जीवन में लेके आता है। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों को 40 साल मरुस्थल से अंदर से चलते गया। कल भी हमने ये बात को देखा था। वो स्थिति में आया, स्थिति में आने के टाइम उनके जीवन में कोई आराम मिल गया है। उसको अभी प्रोमिस लैंड में वायदा किया हुआ कनान देश की ओर जाके कब्जा करना है। उसी के पहले आके कुछ दिन वो लोग आराम से जीवन बिताया। जब हम देख सकता है कि शैतान उनके जीवन में बहुत बड़ा एक व्यभिचार की प्रलोभन लेके आया है। बिलेयाम के उपदेश के अनुसार बालाक मोआबिया की लड़कियों को, युवतियों को इस्राएली लोगों के बीच में भेजा है। वो लोग पाप किया है। यानी ये उनके जीवन में कुछ आराम था। ये शितीम, उसका मतलब यही है कि ग्रोव ऑफ अकेशिया ट्री, अकेशिया ट्री का एक बहुत बड़ा एक बगीचा है। सब कुछ है उधर, कोई चीज़ का कमी नहीं है। ऐसी एक अवसर में वो लोग मोआबिया युवतियों के साथ व्यभिचार का काम में फंस गया है। 40 साल बहुत कष्ट और तकलीफ भरा हुआ जीवन बिता दिया था। जब उनका जीवन में ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं आया, उन लोगों ने कभी ऐसी काम भी नहीं किया है। ये वस्तु को भी हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है ना। ये करा नहीं, परंतु उनके जीवन में आराम आया है जब गिनतियों की किताब 25 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम देखेंगे तो उनका जीवन में प्रलोभन आया। वो पाप में फंस गया है। बहुत बड़ा एक अपराध, ये व्यभिचार, एक लैंगिक पाप उनके बीच में आया है।
उसके बाद हम जोसेफ के बारे में देखेंगे तो जोसेफ पोतीफर के घर पे आया है। पोतीफर ने उनको सब कुछ दिया है, एक जीवन बिता रहा था। जब शैतान ने वो व्यभिचार का प्रलोभन उनके पास पोतीफर की पत्नी के द्वारा लेके आया है। जोसेफ के भी जीवन में भी बहुत कष्ट और तकलीफ भरा हुआ जीवन था। उसी टाइम उसने भी ऐसी कोई गलती नहीं किया है, इस बार भी गलती तो नहीं किया है, परंतु उसी टाइम शैतान ने भी प्रलोभन भी लेके नहीं आया था। और हम जब दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में उधर हम देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि दाऊद अपने जीवन में एक अच्छा टाइम, राजा हो गया, शत्रु सब खत्म हो गया है, अभी इतना ज़्यादा शत्रु है नहीं है, एक अच्छा जीवन बिता रहा था। जब उसने अपना कोठरी के ऊपर जाकर छत पर घूम रहा था, जब बरशबा को देखा है, बरशबा के साथ लैंगिक अपराध किया है, व्यभिचार किया है, उनका पति को मार डाल दिया है, ऐसी पाप उनके जीवन में जब एक अच्छा जीवन बिता रहा था जब आया है। उसके पहले हम देख सकते हैं कि उसके बाद में भी उनके जीवन में कई तकलीफ, कई परेशानी था। उसी टाइम उनके जीवन में ऐसी कोई भी पाप नहीं किया है ना। बहुत सारे जगहों में हम देख सकते हैं कि जब हमारे साथ में बहुत आर्थिक रीति से शक्ति सब कुछ हमारे जीवन में है, उसी टाइम शैतान ऐसी प्रलोभन हमारे जीवन में लेके आता है। आजकल भी हम जानते हैं कि हमारे बीच में धनी व्यक्ति लोगों के घर पे बहुत सारा डाइवर्स होता है, शादी पे से वो छुटकारा होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनका लड़कियों के पास पैसा है, अच्छा नौकरी है, किसके ऊपर निर्भर करना है, किसी के ऊपर निर्भर करने का जरूर नहीं है। कभी उनका हस्बैंड के घर से कुछ प्रॉब्लम आया है और हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम आया है, तुरंत क्या करता है, वो छोड़कर चले जाता है, डाइवर्स। परंतु एक गरीब लोगों के घर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि उसको पति के घर से और पति के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो बोलता मैं कहाँ जाऊँ, मेरा माँ के घर पे भी कोई है नहीं है, मेरा भाई लोग इतना सक्षम नहीं है, इसलिए वो लोग क्या है, वो सहते हुए वो जीवन बिताएगा, क्योंकि उनके पास धन दौलत है नहीं है, उनका जीवन अच्छा नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास अच्छा टाइम आता है, धन आता है, फ्री टाइम मिलता है, उसी टाइम हम क्या करता है, हमारा शरीर को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं क्या, और हमारा आत्मा को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं क्या, ये एक बार हमको सोचना जरूरी है। यदि हम हमारा शरीर को खिलाता पिलाता रहता है, उसको बारे में सोचता है, जब हम ऐसी पाव में घुसने का चांस है, परंतु हम आत्मीय रीति से सोचता है, हमारा आत्मा के बारे में हम सोचता है, परमेश्वर के बारे में हम सोचता है, जब हम ये पाव में से, लैंगिक पाव में से हम बच सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास अच्छा टाइम है तो हम गलत मैगज़ीन बुलाता है, टीवी में वो देखता है, ये देखता है, आजकल मोबाइल पे भी बहुत सारा गंदगी भरा हुआ है। परंतु यदि हमारे जीवन में तकलीफ है, बीमार है, कोई पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या करता है, ऐसी चीज़ों में हम रुचि नहीं रखता है, हम उसी टाइम ऊपर वाले को बुलाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी जब कोई धन दौलत बढ़ता है, जब हम दुनियादारी में ना जाए, शैतान का प्रलोभ में ना फंसे, हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को स्तुति करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए, हमारा लैंगिक पाव में ना फंसे हुए, व्यभिचार में ना फंसते हुए, एक ईमानदारी जीवन बिताकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। हम परमेश्वर का वचन सीखते जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करते जाए, ऐसी हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम